I rested for a moment at the door of a restaurant. The coffee drinkers and tiffin eaters sat still at their tables, uttering low moans and on seeing me. I wanted to assure them, don't fear, I'm not out to trouble you. Eat your tiffin in peace, don't mind me. You nearest to me, hugging the cash box. You are a coward, afraid even to breathe. Go on, count the cash if that's what you want. I just want to watch, that's all. If my tail trails down to the street, if I am blocking your threshold, it is because I am 11 feet tip to tail. I can't help it. I am not out to kill. I am too full. I found a green pasture full of food on my way. I won't need any food for several days to come. I won't attack until I feel hungry again. Tigers attack only when they feel hungry, unlike human beings who kill one another without purpose or hunger. So यहाँ पे मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह दी है टाइगर ने, ऐसी बातों बातों में मजाक मजाक में स्टोरी में कहकर कि स्पेशली टाइगर के द्वारा जो लेखक है वो ये बोलना चाहते हैं कि इंसान जो होता है वो उसके किसी भी ज़रूरत के लिए मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो जैसे शेर है उसको पता है कि उसकी नीड्स क्या है, उसको भूख एक्चुअली में लगी है तो वो मारेगा, नहीं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो किसी को हर्ट करे या किसी को परेशान करे, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे। तो वो एक रेस्टोरेंट के पास जाता है, तो इसमें देखते हैं क्या स्लोली स्लोली कैसे होता है कि वो एक रेस्टोरेंट की डोर के पास जाता है, वहां पे कुछ लोग कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं और खाना खा रहे थे, तो वो एकदम अपने टेबल पे एकदम सख्त होके बैठ गई कि वो उनको डर लग रहा है और वो धीरे धीरे ऐसा करके कुछ कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि टाइगर बोलता है अरे तुम डरो मत, मतलब मैं तुमको यहाँ पे परेशान करने नहीं आया हूँ, अपना अपना खाना खाओ सब आराम से, और तुम जो बैठे हो अपने डब्बा को ऐसे एकदम पूरा गले वले लगा के तुम अपने डब्बे में से पैसे निकालो और पैसे गिनो, और यहाँ तो मैं सिर्फ देखने आया हूँ कि क्या होता है कैसे सब होता है, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरा जो टेल है वो कहीं बीच में आ जा रहा है और मैं कहीं पे भी तुम लोगों के लाइफ में बीच में आ जा रहा हूँ, तो ये मैं कैसे मतलब नहीं करूँ, क्योंकि मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैं इतना बड़ा सा हूँ 11 फीट जितना लंबा हूँ, ये मेरी तो गलती नहीं है, भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया, तो मैं अब इसका कुछ नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पे मारने नहीं आया हूँ, मैं अभी आ रहा था तो वहां पे मुझे मिला एक कह सकते पास्चर, यानी कि एक जहाँ पे चरते हैं जो हर्बीवोर्स है, तो वो ऐसी एक जगह मिली, वहां पे इसको वहां पे खाना अपना अच्छे से मिल गया, तो वो इतना अच्छे से आज खाया है कि उसको बहुत दिन तक भूख नहीं लगने वाली। और वो बोलना चाहता है कि मैं ऐसे ही अटैक नहीं करता, मुझे जेन्युइनली भूख लगती है तो ही अटैक करता हूँ। अब आता है एकदम कटाक्ष वाला पॉइंट इंसानों के लिए कि मैं तो इंसानों की तरह नहीं हूँ जो कि बिना किसी कारण से, बिना भूख की वजह से वो ऐसे ही लोगों को मार देते हैं, कुछ नहीं है, मतलब ये क्यों कर दिया वो क्यों कर दिया, पैसे के लिए ये वो चीजें, लालच। तो मतलब किस तरीके से टाइगर ने सब चीज सिंप्लीफाई कर दिया है कि हम लोग लाइफ में इतनी सारी चीजों के पीछे भागते हैं, इतनी सारी चीजों के पीछे भागने, स्पेशली ईगो की वजह से हम बहुत लोगों को परेशान करते हैं। आप देख लो रेप केसेस हो गए, एसिड अटैक्स हो गए, ये सारे मोस्टली ईगो की वजह से होते हैं क्योंकि मेल ईगो हर्ट हो जाता है। तो सोच सकते हो आप अपना मतलब आइडिया फॉर्म कर सकते हो कि किस तरीके से ये सारी चीजें एक्चुअली में मैटर नहीं करती। इंसान सिर्फ इसीलिए आया है ताकि वो अपना पेट पाल सके, और इसीलिए उसको जो बेसिक कोई भी काम मिल जाए उसको कर लेना चाहिए। और ये जो ईगो वाला प्रॉब्लम है ना, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, ये वो ये, और पूरी दुनिया आपको वैलिडेशन दे, पूरी दुनिया बताए कि आपको कैसा होना चाहिए या नहीं, और अगर पूरी दुनिया आपको ऐसा मानती है तो बस अब आपका ईगो हर्ट हो गया, अब आप लोगों को परेशान करोगे। तो ये सारी चीजें दिस ह्यूमन बिहेवियर दैट इज मोर एनिमलिस्टिक देन एन एनिमल। एक क्या बोलते हैं, पशु जैसे ये के लिए पशु से भी ज्यादा पशुत्व इंसानों में है, मतलब हम जिसको पशुत्व बोलते हैं वो ज्यादा मनुष्यता है, क्योंकि वो अपना सिर्फ उनको जितना नीड्स है उतना पूरा करते हैं। लेकिन हम जो है हम सो कॉल्ड पहले बोलते हैं कि मोरालिटी मोरालिटी, फिर हम मोरालिटी के चक्कर में फिर ईगो के अंडर आ जाते हैं, फिर ईगो के अंडर आके हम ऐसी ऐसी
हर्टफुल चीजें करते हैं जिसका कोई मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई ना कोई किसी को शर्मिंदा फील कराएगा, फिर वो उसको बुरा लगेगा कि इसकी वजह से मुझे शर्मिंदा फील हुआ, तो वो उसको कुछ करने की कोशिश करेगा। एंड दैट इज वाई वर्ल्ड पीस आना मुश्किल है, क्योंकि सबको पावर चाहिए। पावर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा पावर का लोग करेंगे क्या, व्हाट वुड यू डू विद दैट eventually. I understand everyone should be independent enough to think about what they want to do in life, but comfort or power, excessive money, everything is a kind of diminishing you. मतलब जैसे वो इकोनॉमिक्स में होता है ना कि आपको एक पॉइंट तक तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है किसी चीज़ से, लेकिन उसके बाद आपको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे मिलनी कम हो जाती है। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पॉइंट तक, जब तक आपको बहुत चाहिए पावर, बहुत चाहिए इंडिपेंडेंस, बहुत चाहिए फ्रीडम, तब तक आपको बहुत खुशी देगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंच जाते हो एक मतलब एक चरम सीमा पे उस चीज़ के, तब आपको समझ आ जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली, मतलब वो आपकी मोरालिटी आपको अपने आप समझा देगी कि जब आपको सब कुछ नहीं मिला होता है तब आप उस चीज के पीछे भाग रहे होते हो, लेकिन जब आपको और अगर देर हो जाती है तो ऑफ कोर्स आप रिग्रेट करते हो अपने लाइफ में, लेकिन अगर आपको वो चीज सही टाइम पे मिल गई तो आई थिंक आपका एक टाइम बाद उससे मन हट जाता है और आपको रियलाइज हो जाता है कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक्सेप्टेंस, कि सब लोगों को जैसे वो है वैसा एक्सेप्ट करना है। ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल्स का एक्सेप्ट करना, बट एक नॉर्मल लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी कि सब लोग डिफरेंट है, सब लोग के अपने ओपिनियंस है, सब लोग के अपने एक्सपीरियंस की वजह से वैसे ओपिनियंस है, उन सबको नॉर्मल समझना। सो ये बस एक छोटा सा मेरा व्यू था, सो दैट आप थोड़ा और ज्यादा समझ सको कि व्हाई दिस राइटर इज गेटिंग ऑन अस फॉर द मोरालिटी पार्ट। वो क्यों चाहते हैं कि हम अपने मोरालिटी को क्वेश्चन करें, स्पेशली इस चीज को लेके, ह्यूमन बींग्स हु किल वन अनदर विदाउट पर्पज और हंगर। तो इसके बारे में आप और ज्यादा सोच सकते हो। बट उसके बाद हम आ जाते हैं टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन, schools were being hurriedly closed, children of all ages and sizes were running helter skelter, screaming joyously, no school, tiger, tiger. They were shouting and laughing and even enjoying being scared. मतलब बच्चे तो बच्चे हैं, तो उनको तो मजा आ रहा था कि वो चलो आज स्कूल बंद, स्कूल में छुट्टी, और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, अब वो एकदम मजे करेंगे। तो वो खुश हो गए कि आज स्कूल नहीं है ये, और आज तो टाइगर आया है, तो मतलब आज तो मतलब मजे नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स वो डर रहे थे, लेकिन वो खुश भी हो रहे थे डर डर के। आई फॉलोड देम थ्रू द स्कूल गेट while they ran up and shut themselves in the school hall. I climbed up the steps of the school, saw an open door at the far end of a veranda, and walked in. It happened to be the headmaster's room. I noticed a very dignified man jumping on his table, heaving himself up on an attic. I walked in and flung myself on the cool floor, having a special liking for cool stone floors, with my head under the large desk. तो अब वो इतना तो बड़ा सा है, तो वो क्या करता है कि वो स्कूल गेट में ऐसे वो बच्चों को फॉलो कर करके जाता है, फिर वहां पे वो स्कूल के स्टेप्स को है चढ़ता है, और वहां पे वो उसको एक दूर से एक रूम दिखता है जिसका डोर खुला है। तो वो उसके अंदर घुसता है और उसको पता चलता है कि हेडमास्टर का ऑफिस है, और यहाँ पे हेडमास्टर बैठते हैं। तो उसको दिखता भी है कि एक मतलब बहुत अच्छा सा दिखने वाला एकदम सोफिस्टिकेटेड इंसान वहां बैठा हुआ है, तो वो हेडमास्टर है। उसके बाद क्या होता है कि वो हेडमास्टर तो ऑफकोर्स डर जाता है, तो उसको वो क्या करता है कि वो अपने आप को फटाफट लेके कहीं पे तो छुपाने की कोशिश करता है। फिर वो जाके एटिक के ऊपर चढ़ जाता है, एकदम मतलब एक जगह होती है एटिक जहाँ पे मतलब आप मिसलेनियस आइटम सब रखते हो और सब इधर उधर की चीजें रखी होती है, और उसके वो पूरा उधर जाके चढ़ के बैठ जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये आराम से जाता है अपना वो जो उनका बड़ा सा डेस्क होगा उसके नीचे सर रखता है, और कूल स्टोन फ्लोर, ताकि रूम ठंडा रहे, तो इसीलिए वो ऐसा अच्छा सा रूम होगा ना हेडमास्टर का, तो वो वहां पे जाता है, आराम से सो जाता है फैल के। तो ये तो अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है। उसके बाद आता है I was in no mood to bother about anything. All I wanted was a little moment of sleep.
When I slept, I had been properly locked up and was being watched. After I woke up, I heard a teacher saying, "Now that this brute is safely locked up, we must decide." अब आ जाता है कि उसको तो किसी को हर्ट करने का मन ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि वो मतलब खा के आया हुआ है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर वो क्या करता है कि वो सो जाता है। फिर वो सोने के बाद जैसे ही वो सो जाता है, उसको एकदम अच्छे से ताला वाला मार के उसको रख दिया जाता है, और उसको देख रेख की जाती है कि कहीं किसी को आके कुछ कर ना दे। तो वैसे कांच से देख रहे होंगे या ऐसा कुछ होगा। तो फिर वो जब जगता है तो वो सुनता है टीचर को बोलते हुए कि नहीं नहीं, ये जो खूंखार, वो अभी फिलहाल कुछ बना ही नहीं है। तो पर उसको बोलती है वो टीचर कि उसके लिए बोलती है, उसको नहीं बोलती है, उसके लिए बोलती है कि ये जो खूंखार जैसा है, ये जब अब आराम से जब लॉकअप हो चुका है, तो अब हम सबको डिसाइड करना चाहिए। अब उसको लगता है कि at this moment my master pushed his way through the crowds and scolded, "Never use the word beast or brute. They are ugly words coined by man in his arrogance. The human being thinks all other creatures are beasts." Awful word. तो वो क्या आता है कि उसका जो मास्टर है वो एकदम क्राउड को साइड करते करते आता है और उसको बोलता है कि बीस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो कि मतलब ऐसे खूंखार टाइप की चीजें, जो भी ब्रूट, ये सब ऐसा कुछ वेरी एनिमल लाइक और वेरी ऐसी चीज जो चीर फाड़ देगी। तो इस तरीके के वर्ड से, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, बट उसी तरीके से, तो इस तरीके के वर्ड इंसानों ने बनाए हैं और अपने एरोगेंस के हिसाब से। लेकिन एक्चुअली में ये लोग ऐसा नहीं है, वो बस अपना, अब एक अगर हम एक फ्रॉग को खूंखार बोलेंगे फॉर ईटिंग अ फ्लाई, तो वो हमारी बेवकूफ़ी है। उसके उसी तरीके से अगर हम एक स्नेक को बोलेंगे खूंखार फॉर ईटिंग अ फ्रॉग, तो वो भी हमारी गलती है। अगर हम एक क्या बोलते हैं, हिरन को बोलेंगे फॉर ईटिंग ऑल द प्लांट्स, तो वो भी हमारी गलती है। तो टाइगर अगर डीर को खा रहा है तो वो उसका खाना है, वो खाएगा ही, एंड दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। तो इसीलिए वो बहुत ही ऑफुल वर्ड, स्पेशली हमारे जो मास्टर हैं टाइगर के, उनके हिसाब से। और इसलिए ये वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, बिकॉज वो सिर्फ अपना खाने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअली में दूसरों को परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया था। इज दिस द टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ वोकैबुलरी? Why not? Retorted my master, at which they looked extremely upset and angry. Someone said, "What a reckless man you are! Who are you? You are asking a profound question. I have no idea who I am. All my life I have been trying to find the answer. Are you sure you know who you are?" तो ये आर के नारायण द्वारा एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत ही सही लगी, क्योंकि ये हमारे मोरालिटी को क्वेश्चन करती है कि हम जो इतना पीछे पड़े हैं ना, कि मार्क्स लाने हैं, अपने लाइफ में सेटल होना है, इस पर्टिकुलर पर्सन से शादी करनी है, सो कॉल्ड प्यार होना चाहिए, बिकॉज हम बॉलीवुड बहुत देखते हैं, एंड ये वो करके इतना, मतलब इसको पाना है, उसको पाना है, ये करना है, वो करना है। और हम अपने आप को क्वेश्चन कब करते हैं, हम ये कब सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पड़ी होगी कि इस सेलिब्रिटी के लाइफ में क्या चल रहा है, वो जो इंसान ऐसा कर रहा है वो ऐसा कैसे कर रहा है। हाँ ठीक है, एक नॉर्मल जेन्युइन क्यूरियोसिटी कि अगर आपको किसी फील्ड में कुछ करना है तो आप हाँ जानने की कोशिश कर सकते हो कि इस फील्ड में क्या होता है, या फिर किसी भी चीज के बारे में एक जेन्युइन नॉलेज होना एक अलग चीज है। और पंचायत करना ना किसी चीज इंसान को, जैसे किसी को नहीं बताना अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अब जबरदस्ती उससे पूछे जा रहे हो, अब जबरदस्ती उसको मतलब फोर्स किए जा रहे हो, ट्रिगर किए जा रहे हो, तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स नहीं सही होती हैं। और हमको वापस से खुद के ऊपर झांकना चाहिए कि हम क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और हमें एक्चुअली में लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्या हम जिस फेम, पावर, मनी, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो सही में उतनी ग्लैमरस है, क्या वो सही में उतनी इम्पॉर्टेंट है, क्या वो सही में उतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि एक नॉर्मल बेसिक फैमिली लव और एक मतलब कुछ अच्छा घर का बनाया हुआ खाना और कुछ अच्छे से सुंदर सुंदर कपड़े, स्पेशली इफ समथिंग दैट इज मेड फ्रॉम अ लव्ड वंस और मेड बाय आवरसेल्व्स।
तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। मुझे ऐसी स्टोरीज सच्ची में इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये हमको बैक टू बेसिक्स लेकर आती है, हमको ये समझाती है कि किसी चीज़ के पीछे भाग के हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू द बेसिक्स, एंड उसके बाद एज अ फ्लावर, मतलब जैसे अब एक फ्लावर अपनी सुगंध हर जगह फैलाता है, उसी तरीके से आप भी अपना काम करते चलो, पैसे आते भी रहेंगे तो आप उसको ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, या पावर अगर आ भी गई तो आप उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करोगे। यू नो, विद एज स्पाइडरमैन में है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरीके से ही जितने भी हीरोज हैं, हम उनको हीरो इसलिए मानते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क दे डू, एंड विलन्स इसीलिए विलन्स है बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क दे डू। एंड इसी तरीके से ये है कि वो मास्टर भी बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा बहुत उसने बारीकी से समझने की कोशिश की है अपने एग्जिस्टेंस को या अपने आसपास सर्कस के जो लाइफ है, तभी वो उस टाइगर को प्यार से रख पाया है। तो वही वो बोल रहा है कि क्यों हम डिसाइड ना करें कि क्या वोकैबुलरी में क्या वर्ड्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। क्यों जब उसको पूछा जाता है कि क्या ये समय है कि हम वोकैबुलरी डिस्कस करें, फिर वो आता है कि अच्छा फिर वो बोलता है कि तुम कौन हो, तुम अजीब से इंसान, तुम हो कौन। तो अब ये एकदम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलता है कि हाँ सही बात है, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है कि कौन हूँ मैं, और मैं मतलब क्या इस चीज़ का आंसर मैं हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअली मैं हूँ कौन, क्या मैं किस चीज़ से आइडेंटिफाई करता हूँ। और इसी के साथ हमारी स्टोरी बीच में ही रोक दी गई है। होपफुली हम नेक्स्ट वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है। तो इसके बाद आ जाता है